नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ एक बार पुनः मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। कुछ विशेष जानकारी के साथ, कुछ विशेष मसलों के साथ, कुछ विशेष मुद्दों पे बातचीत होगी, तो बनी रहिएगा वीडियो के अंत तक। और आपके बहुत सारे सवाल और प्रश्न जो हैं, उन सारे प्रश्नों पे आज विराम लगाने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसकी जो है ऑर्डर कॉपी आ गई है। और उस ऑर्डर में क्या है, पहले मैं उसका उल्लेख कर दूं और उसके बारे में बातचीत कर लूं। तो उस ऑर्डर को आपने देखा भी होगा, शायद ग्रुपों में पहुंच गया, नहीं पहुंचा तो मैं दिखाता हूं उस ऑर्डर को। तो आप ये देख पा रहे होंगे, रोहित शुक्ला, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रोहित शुक्ला रिस्पोंडेंट स्टेट यूपी, ठीक है। ये सिंगल बेंच का मैटर है। और इसको जो आप देख रहे हैं, ये पूरा मैटर यहाँ पे जो है, इसमें मैं आपको सीधा सीधा स्पष्ट टाइम ना बर्बाद करते हुए बताऊँ, चार्ट मंगाया गया है, ठीक है। याचियों का जो चार्ट है वो मंगाया गया है कि कौन किस कट ऑफ पे, किस बिहाफ पे क्या कंडीशन बन रही हैं, कौन जो नंबर्स हैं, उन नंबर जो विवादित प्रश्नों के नंबर हैं उनको देने के बाद कौन क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने लोग, उनकी जो है वो उन्होंने एक लिस्ट मांग लिख रखी है, ठीक है। और वो उनको 21 तक सबमिट करनी है। 21 जनवरी तक को क्या करना है, इनको इस चीज़ को सबमिट करना है, 21 जनवरी 2021 तक, ठीक है। नेक्स्ट हियरिंग डेट पे इनको ये सारी चीज़ें जो है सौंपनी है। हालांकि इसमें बातचीत जो है डबल बेंच का हवाला भी दिया गया था, ये मामला डबल बेंच में। इसके बाद भी जज साहब ने कहा अगर मामला डबल बेंच में है तो भाई क्या दिक्कत है, उन्होंने मना नहीं किया सुनने के लिए, तो इसलिए इस प्रकरण को सुना गया। और नेक्स्ट हियरिंग डेट इसकी जो है 21 जनवरी सन 2021 लगा दी गई है। और आज की ये डेट यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये था पूरा मैटर। और बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, ठीक है। ये मैं रोक दिया, आप स्क्रीनशॉट ले या तो अभी थोड़ी देर में ग्रुपों में ये पहुँच जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो है मैं आपके प्रश्नों पे जवाब दे दूं और उन पे मैं बातचीत कर लूं फटाफट। तो आपके प्रश्न, आप सबसे पहली बात तो ये काज लिस्ट जारी हो गई है। तो दोस्तों जो 4 तारीख को आपका मामला लिस्टेड था उस पर मैं बता दूं, ये देख पा रहे होंगे आप, डेली काज लिस्ट में आपका मामला लिस्टेड हुआ है, ठीक है, 4/1/2021 में। और पंकज मित्तल, सौरभ लवानी साहब के बेंच में डेली काज लिस्ट है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये डेली काज लिस्ट है और ये 1 नंबर पे जो है लिस्टेड हुआ इस बार, ठीक है। 154/2020 ऋषभ मिश्रा, ठीक है। और ये जो याचिकाएं हमारे साथ टैग हैं ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये तो हालांकि हो गई लखनऊ डबल बेंच का मामला। अब मैं बात कर लूँ कि कुछ साथी जो है कह रहे थे कि धरना दिया गया और सफलता हासिल हुई और इसके बाद मामला 1 नंबर पे लग गया। देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है। धरना अलग चीज़ है, जब मामला न्यायालय में लंबित रहता है तो आप न्यायालय के खिलाफ धरना नहीं दे सकते। मामला लग रहा है, नहीं हियरिंग हो रही, बात अलग है। आप ये समझिए प्रेजेंट टाइम आप धरना दे करके कोई प्रकरण हल करवा लेंगे इतने आसानी से, तो मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि हमने धरने की फ़ोटोज़ मेरे पास प्राप्त हुई, मैंने देखी, उसमें संख्या कितनी थी आप खुद आंकड़ा लगा सकते हैं। जब लोग फ़ोन से मैसेज नहीं कर पाते ट्विटर पे, तो धरने का आह्वान मैं कैसे कर दूँ, सबसे बड़ी बात। खैर इस पर मैं बातचीत करूंगा अंत तक। इसके पहले मैं सुप्रीम कोर्ट की जानकारी आप सभी को दे दूं। तो दोस्त देखिए, आज पूरी 100% संभावना थी हमारी कि आज आपका मामला सबमिटेड होगा और आपका मामला लिस्टेड होगा और जिस पे आपके मामले की हियरिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि 27 को ही आपके मामले की फाइलिंग हो गई थी। हमने फाइलिंग में कोई देरी नहीं की, आप कभी भी जो है डाल करके देख सकते हैं। 27 को ही आपका मामला फाइलिंग में लगा, लेकिन डेट अभी तक नहीं मिली। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं और ये न्यायालय की प्रक्रिया होती है, कोई जानबूझ के लेट करता नहीं, ठीक है। हम लोग भी चाहते हैं कि मामला जल्द से जल्द आपका लगे, आपसे ज़्यादा परेशान हम होते हैं क्योंकि इतनी बड़ी इस ठंड में आना जाना, भागना दौड़ना हमें भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर क्या किया जाए, जो पॉसिबिलिटी थी वो नहीं हुई और अक्सर भी असफलता ही असफलता लगती आई है कई महीनों से जो है। लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत अभी भी नहीं हारे, नेक्स्ट तैयारी में फिर से लगे हैं कि मामले को हम लिस्टेड कराएं और आपका मामला टेकअप हो, कुछ बात बने। बाकी यही इतनी जानकारी सुप्रीम कोर्ट से है और आपका मामला जो है लिस्टेड नहीं हुआ। अब याची बनने के लिए कुछ लोग कह सकते हैं, तो दोस्त देखिए याची प्रक्रिया हमारी तरफ से बंद है और जिनको याची बनना है वो अपनी खुद की एसएलपी फाइल कर ले, या कहीं फाइल हो रही हो तो आप उसमें जाकर के कनेक्ट हो सकते हैं। क्या हम जीत सकते हैं? तो दोस्त मैं इसके पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल आपको इस प्रकरण पे न्याय अवश्य मिलेगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे, क्योंकि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है।
हमने जब ठान ली तो ठान ली। और रही बात जीत की, अगर हम सही हैं तो दोस्त जीत तो हमारी 100% होगी, इसमें कोई गुंजाइश कोई शक नहीं है। और सिंगल बेंच में आपको जीत मिली भी थी, और इलाहाबाद में जो सुनवाई चल रही है प्रेजेंट टाइम में, उसका असर अगर मैं बताऊं तो आप देखिए सिंगल बेंच में जब जब आपका मामला हुआ है तब तब आपका पलड़ा भारी रहा है। हमने, आपको पता होगा कि काउंसलिंग के दिन भी जो है कितना बेहतर जो है आपके पक्ष में चीज़ें आई थी। तो इस प्रकार से आप मजबूत पहले थे, अभी भी है। हाँ, डबल बेंच में आपका मामला टेकअप नहीं हो रहा, बात अलग है। अगर जिस दिन मामला टेकअप हो जाए, विजयश्री आपकी होगी। जिस दिन मामला टेकअप हो जाए और गहनता से जो है जांच हो जाए प्रकरण की, तो आपकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन क्या करेंगे, सारी चीज़ें, सारी हकीकत से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। खैर कोई नहीं दोस्त, देखते हैं कब तक और कहाँ तक कौन भागता है। कोई नहीं, आपको डर है सीटें फुल हो जाएंगी तो फुल होने दीजिए, हम भी जवाब मांगेंगे भैया कि आपने प्रकरण को लंबित रखा, मामला हुआ नहीं, हम कहाँ जाएं। ठीक है, उसके लिए आप बेफिक्र रहें, आज नहीं तो कल कहाँ तक जाएंगे, देखते हैं। धरना प्रदर्शन जरूरी, कुछ लोग कह रहे थे सर धरना प्रदर्शन किया जाए। तो मित्र देखिए, ट्विटर पे तो ट्विटर ट्रेन कराने के लिए कोई आते नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, व्हाट्सएप पे बैठ करके रजाई में हुंकार भर देते हैं लोग, चलो कूच कर देते हैं, लेकिन जब आती है सच्चाई सामने आने के लिए तो दोस्त कोई नज़र नहीं आता। हकीकत तो यही है। अभी टेलीग्राम पे चले जाओ, चैनल पे 1400-1500 लोग हैं। अगर कह दो कि कल ट्रेन कराना है, मुश्किल से बता रहे हैं 40 लोगों से ज़्यादा अगर कोई ट्विटर पे दिख जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है, कोई नहीं दिखता, ये आपको पता है। और बाकी धरने की बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, उसमें कुछ मैं नहीं कहूँगा। हाँ, भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ेगी ऐसी कुछ, जहाँ लगेगा कि नहीं हमें उतरना चाहिए और हमें अब कुछ कर गुजरने की बात है, तो बात होगी। और हालांकि मामला न्यायालय में जब लंबित रहता है तो आप न्यायालय के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक मुझे ज्ञान है। खैर आप अगर हमसे ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा जानकार होंगे तो फिर आपको लग रहा होगा कि हम गलत बोल रहे हैं। अभी वक्त कितना लगेगा दोस्त, अगर 2 ईयरिंग हो जाए तो 2 ईयरिंग में आपका काम हो जाए, वक्त की बात नहीं है। अगर जनवरी महीने में जो लगी है डेट आपकी 4 की, अगर 4 को सुन ले, 5, 6, 2-3 दिन सुन ले, तो उसी सप्ताह में मामला आपका निस्तारित हो जाए। लेकिन क्या करोगे, मामले को लटका करके लाना, ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया, आपको पता है हम जिस देश में हैं। खैर कोई नहीं, न्यायपालिका हमारी, हम सम्मान करते हैं न्यायपालिका का। ठीक है, लेकिन फिर भी न्याय अगर देर से मिले तो भी वो एक किसी अन्याय से कम नहीं होता, क्योंकि हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी आज भी आस लगाए बैठे उत्तर कुंजी प्रकरण में, हम और आप। तो मुझे नहीं लगता न्यायालय पे इस पर अगर थोड़ा सा गंभीर हो जाए और मामला हमारा सुन लिया जाए तो बड़ा बेहतर होगा। आगे एक नई हेडिंग आप देख पा रहे होंगे नीचे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसका कितना असर पड़ेगा। देखिए, इससे थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी तो ज़रूर मिलेगा, इसका थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी न्यायालय के विषय में जान रहे होंगे तो आपको इतना पता होगा, जब कोई मामला सिंगल बेंच में होता है और कोई एक पक्ष उस ऑर्डर आने के बाद कोई एक पक्ष डबल बेंच चला जाता है तो वो अप्रभावी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता होगा, यूजीसी रिपोर्ट हमें भी ऑर्डर हुआ था, यूजीसी रिपोर्ट जाए जांच हो, लेकिन उसके खिलाफ सरकार डबल बेंच गई थी ना। तो अभी आपका मामला डबल बेंच में है और हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन एप्लीकेशन के लिए पहुंच चुके हैं। तो एक बार हम लोग सिंगल जीते, डबल पहुंचे, डबल से सुप्रीम कोर्ट गए, 2 महीने के लिए फिर वापस आए। अभी हम प्रेजेंट टाइम में डबल हैं, लीडिंग पिटीशन 154/2020 है। तो कुल मिला जुला के सिंगल का एक जो मामला है उसमें हमेशा आपको एजी साहब यही कहते नजर आएंगे कि साहब मामला डबल बेंच में पड़ा है, तो डबल बेंच। खैर ये जज साहब इंटरेस्टेड थे, मामले को सुने हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर जिस प्रकार से सिंगल बेंच में मामला चल रहा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव वे जरूर देगा, थोड़ी एनर्जी जरूर देगी हमें। ठीक है, लेकिन जब मामला डबल बेंच में है तो आपको पता ही होना चाहिए यहाँ से जो चीज़ें निर्धारित होंगी वही क्लियर होगा। हालांकि वहाँ से अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो उस पर भी जो है उसके अगेंस्ट भी आराम से सरकार जाएगी और वो भी फिर जो डबल बेंच में। तो कुल मिला जुला के वहाँ से मामले को पूरी तरह से निस्तारित कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, हाँ मामला सुना जा रहा है, यह बेहतर है, उस पर थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आप सभी को मिल रही है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन जब भी मामले का पूर्ण निस्तारण होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन एप्लीकेशन और इसके बाद डबल बेंच के ऑर्डर के बाद ही मामला पूरी तरह से रफा दफा हो पाएगा, क्योंकि मामला आपका डबल में है, ये आपको बखूबी पता है। क्योंकि लोग सिंगल से हारते हैं तो डबल जाते हैं, डबल से फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से फिर जो है पुनर्विचार याचिका के बाद आप कहीं नहीं जा सकते, आप इंटरनेशनल कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये भारत का छोटा मोटा मामला है और इंटरनेशनल में देश विदेश के मामले देखे जाते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ हमने आपको दे दी है। अब इसके अलावा अगर किसी के मन में कोई भ्रम हो
ठीक है। और कुछ लोग अभी गुस्सा भी उतारेंगे कि आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, एक डेट नहीं लगवा पा रहे हैं। तो मैं प्रदेश के सभी साथियों से कहना चाहूँगा, जिनको आगे आना है वो बेशक आए। हमने कभी किसी को रोका नहीं, हमने कभी किसी को कहा नहीं कि आप मत आइए, आप वहाँ मत जाइए। बेशक अगर आपको लगता है हमसे काम नहीं हुआ है, हमने गलत किया है, सुप्रीम कोर्ट हम नहीं लिस्टेड करा पाए, तो आप आगे आके लिस्टेड कराने के लिए बढ़ चढ़ के भाग ले सकते हैं। आपका मैं स्वागत करूंगा पूरी तन मन धन के साथ कि चलिए आप आएँ, आप मामले को किस प्रकार से लिस्टेड कराना चाहेंगे आप लिस्टेड कराइए। ठीक है। तो दोस्त, यहाँ हाथ पे हाथ रख करके कोई नहीं बैठा है। फ़ोन से टाइप कर देना, कॉल कर देना, मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, टेलीग्राम कर देना बड़ा आसान होता है। चाहते तो हम भी ऐसा कर सकते थे, टीम ऐसा कर सकती थी, आराम से फर्स्ट क्लास ग्लोबल चला करके बढ़िया कमरे में बैठती, क्या टेंशन था। दोस्त, इस ठंडी में आपको पता है क्या कंडीशन, अभी तो कोविड से झेल ही रहे थे, ऊपर से ठंडी भी साथ में है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप अगर मानवीय क्षमताओं को देखते हुए बात करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा खुशी होगी। लेकिन कुछ साथी हैं थोड़ा सा विरोधाभास टाइप का, कुछ नेगेटिव मेंटालिटी जैसी बात कर लेते हैं तो थोड़ा तकलीफ होती है। खैर, अपना परिवार है, आप सबको अपना मानते हैं तो इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको दी, और इसके अलावा अगर जो भी प्रकरण पे जानकारी होगी, जो भी सूचनाएं होंगी, वो आपको शीघ्र दी जाएंगी। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की जानकारी, अभी फिर से हम आपको अपडेट करेंगे जो भी लेटेस्ट निकल के आएगी उस पर, क्योंकि मंथन चलता रहेगा हमारा, क्योंकि हम इतने आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। ठीक है। तो मिलते हैं आपको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।